मेहनत कर रहे हैं संगठन विस्तार को लेके। इसके अलावा 2 और हैं जो चुनावी मैदान में आना चाह रहे हैं। आप कैसे चयन करेंगे? देखिए, चयन करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर है। सबसे पहले हमारी एक समन्वयक टीम है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं। सबसे पहले वो टीम जो प्रभारी बने हैं उनकी एक टीम जाएगी और जितने भी आवेदन आए हैं विधानसभा से उन सबको बुलाया जाएगा और उनके बीच एक समन्वय स्थापित किया जाएगा कि इनमें से एक बेहतर चुन के आप दे दीजिए या फिर आप इनका समर्थन कर दीजिए। हम लोग एक समन्वय करने का प्रयास करेंगे। हम लोग सूची डायरेक्ट जारी करने वाले नहीं है। हम लोग एक समन्वय कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए वहाँ कुछ बात नहीं बन पाती कोऑर्डिनेशन में, तो फिल्टर करके वो एक ग्राउंड रिपोर्ट देगी। ग्राउंड रिपोर्ट की वरीयता के आधार पे देगी कि अजय को पहला चॉइस मिल रहा है, विजय को दूसरा चॉइस है और मैंने सलीम को तीसरा चॉइस मिल रहा है। उस वरीयता को लेकर वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी फिर से अपना एक बार दिमाग को अपने तमाम जो हमारे गुप्तचर हैं, जो हमारे सोर्स हैं, उनके माध्यम से पुनः एक बार उसको वेरीफाई करेगी, टेली करेगी कि भाई ऐसा तो नहीं कि प्रोटेम प्रभारी जब गए तो उनके साथ उनका घुल मिल गए और उनके पक्ष में ले रहे हैं। तो फिर स्क्रीनिंग टीम फिर भी एक बार टेली करेगी, इंटरनल टेली करेगी। उस टेली करने के बाद वो अंतिम में संसदीय बोर्ड के पास आएगी। उसमें 7, 9, 11 मेंबर होंगे और वह पिछले 2 साल 2.5 साल के आंदोलन, उस व्यक्ति की पकड़, समझ, उसका प्रभाव, तमाम पैरामीटर्स को नापने के बाद, आकलन करने के बाद उसके नाम की घोषणा की। यानी कि आंदोलन में अगर वो सक्रिय हैं तो प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। एक सवाल और है कि आप अपने भाषणों में, आज भी आपका भाषण जो सुना मैंने, तो उसमें आपने राज्य सरकार को ज़्यादा टारगेट किया है, केंद्र को क्यों नहीं? क्या केंद्र से आप भी जानते हैं इसके पीछे कोई राज है? कोई राज नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे हम लोग केंद्र पे जोरदार हमला किए थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे बात किए थे, तमाम जो 2 करोड़ की नौकरियां हैं उन पर बात किए थे, जो बढ़ती हुई महंगाई है उस पर बात किए थे, जो शिक्षा का 18% का GST और सोने पे जो 3% का GST है उस पर लोगों को जागरूक किए थे। जो केंद्र का चुनाव था तब प्राथमिक मुद्दा केंद्र था। अब राज्य का चुनाव है तो हम लोग राज्य के मुद्दों के साथ। आज झारखंड को 24 साल हो गए आज़ाद होने के, अलग होने पर, मगर आज तक किसी विधायक या किसी सांसद क्यों नहीं बोला कि दहेज बंद होना चाहिए? क्योंकि जिस घर में दहेज विधायक और सांसद का विषय नहीं है। दहेज सरकार का नहीं, संस्कार का विषय है। हर चीज़ सरकार नहीं करेगी। कुछ चीज़ हमें संस्कार से करने होंगे, कुछ चीज़ हमें अपने स्वविवेक से करने होंगे, आत्मचेतना से करना होगा। कुछ चीज़ें हमें स्वयं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक दायरे में रहकर अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हैं। महात्मा बुद्ध एक बड़ी अच्छी लाइन कहते थे कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो धार्मिक ग्रंथों में उसका वर्णन है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि उस बात को कहने वाला कोई प्रकांड विद्वान है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये बात सदियों से होता आया है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई महापुरुष बोल रहा है। उस बात को तुम अपने विवेक से टटोलो, परखो, जांचो और आज की परिस्थिति के आधार पर उस बात को मानो। तो कुछ चीज़ें, हम एक जनता हैं, मनुष्य हैं, तमाम जो जीव जंतु हैं, स्पीसीज हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें लगता है ये विषय हमारा है। मतलब ये तय है कि जयराम एकलौता चुनाव लड़ेगा झारखंड में जितने भी सीट पर? हाँ, हम लोग एकलौता लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, अपने दम पर, किसी के साथ नहीं, स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे। सर, आपकी पार्टी की छाप कब तक आ जाएगी? हमें लगता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। हेमंत सोरेन को क्या फायदा होगा? देखिए, हमें लगता है कि इससे चुनावी एक एजेंडा उनको मिलेगा, क्योंकि महिलाओं का जो वोट बैंक होता है, महिलाएं थोड़ी सी भावुक होती है, वह दूर की थोड़ी कम, सामने की चीज़ों को बहुत नज़दीक से पकड़ती है। तो उनको लगा 1000 रुपया सामने की चीज़ है। लेकिन हमें लगता है ये केवल चुनावी एजेंडा ही रह गया, क्योंकि प्लानिंग हम देखिए योजना का, हम जब योजना लेकर आए और महिलाओं के बारे में सोचे हैं तो चलिए हम लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन योजना के लिए आपके पास प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग इसलिए नहीं थी कि आपने समय कौन सा चुना, खेती बाड़ी वाला। 4 बजे सुबह लाइन में लग रही है, विश्वास कीजिए, 4 बजे सुबह लग रही है, 4 बजे रात, 4 बजे शाम तक लग रही है। ये खेती बाड़ी का दिन है, यानी प्लानिंग नहीं था। कई आवेदन ऐसे मिले जो आपने फेंक दिया, यानी आपके पास प्लानिंग नहीं। 150 करोड़ लेने के लिए हेमंत सोरेन एडी गोडी लगा रहा है। ये 500 करोड़ प्रत्येक महीना देना पड़ेगा मैया योजना से, वो फंड कहाँ से आएगी? देखिए, हमें लगता है कि इस राज्य में खजाने की कमी नहीं है। अगर आप केवल करप्शन को कंट्रोल कर लें और जो राज्य के राजस्व हैं अगर उनको ईमानदारी पूर्वक हम अपने खजाने में संचित कर लेते हैं, उनका धन संचय कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि कोई ना कोई विकल्प बनेगा और उन विकल्पों के माध्यम से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, आर्थिक समस्याएं, उन्हें हम लोग धीरे धीरे रुक कर समय समय के अंतराल में समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, एक सवाल सर, चलिए, बहुमत सरकार अगर नहीं आने के बाद आप किसके समर्थन कीजिएगा सर? अमित शाह जो ड्राइवर के लिए क्या बोलना चाहते हैं? ड्राइवर सभी लोग राय धनवार विधानसभा जीत की हमारे साथी हैं, ड्राइवर के साथ एक डेलीगेटिंग की टीम को बुलाकर राय धनवार विधानसभा